हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्व काउंट गुड नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इवन नंबर्स पे हम इवन इंडाइसिस पे हम इवन नंबर्स पुट कर सकते हैं और ऑड नंबर्स पे हम पुट कर सकते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही पीएनसी वाला कंसेप्ट लगता है कि एन बकेट है। ठीक है, और यहाँ पे हम इवन पे कितने कितने नंबर हो गए कि 0, 2, 4, 6 और 8, मतलब 5 नंबर है टोटल। तो 5 वेज है यहाँ पे वो भरने के। ठीक है, और ऑड पे हम क्या कर सकते हैं कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2, 3, 5 और 7, तो मतलब 4 वेज है। फिर से इवन में 5 और ऑड में फिर से 4। ठीक है, तो किसी भी एरे में हमें इवन इंडाइसिस चाहिए, तो वो कितने होते हैं? इवन इंडाइसिस होते हैं n+1/2। ठीक है, तो n+1/2। और ऑड कितने हो गए? ऑड हो गए हमारे n-इवन। ठीक है, n-इवन। ठीक है, यहाँ पे हमें कंसेप्ट कौन सा यूज़ करना है कि ये सारे मतलब ये कितने से मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है ना, तो 5 यहाँ पे मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 5 टू द पावर इवन इंटू 4 टू द पावर ऑड। ठीक है, तो ये हमें बाइनरी एक्सपोनेंशियल से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एन है ना, वो लॉन्ग लॉन्ग है। ठीक है, तो फोर लूप नहीं चला पाएंगे इवन नंबर का। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग लॉन्ग आएगा, तो आई थिंक वो फोर लूप में रन ही नहीं हो पाएगा। मतलब ये देख सकते हो कि 10 टू द पावर 15 है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही मतलब वो रन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करना है कि बाइनरी एक्सपोनेंशियल में वो कर देता है क्या कि वो लॉग एन में पावर, किसी की भी पावर फाइंड करके हमें दे देता है। ठीक है, तो चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो यहाँ पे हमें कहा है कि रिटर्न मॉड्यूलो इनटू द 10 टू द पावर 9 + 7। ठीक है, तो एक इंट मॉड बना देंगे 1E9 + 7। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर देते हैं एज डिफाइन LL इज लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे LL इवन क्या होगा? इवन होगा n+1/2, और LL ऑफ ऑड क्या होगा? n-इवन। ठीक है ना, n-इवन। और एक पावर नाम का फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा कि इसमें पहले तो LL आंसर में स्टोर करेंगे हम क्या कि LL आंसर में हम स्टोर करने वाले हैं कि पावर ऑफ 5 ऑफ 4 इवन इनटू पावर ऑफ 4 और यहाँ पे ऑड। ठीक है, और इस सब को डिवाइड, इस सब का मॉड्यूलो ले लूँगा मॉड से। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे आंसर को। इंट में मांगा है आंसर, तो इंट में आंसर रिटर्न कर दूँगा। ठीक है ना, और यहाँ पे चलिए पावर फंक्शन बनाते हैं। तो वो लॉन्ग लॉन्ग करके आएगा पावर, और लॉन्ग लॉन्ग ऑफ एन जाएगा, लॉन्ग ऑफ पी, मतलब उसकी कितनी पावर है। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी मतलब चीज़ हो कि 2 टू द पावर 16 हो। ठीक है, 2 टू द पावर 16, तो मतलब इसको क्या करेगा कि ये बनाएगा इसको पहले 4 टू द पावर और 16/2 मतलब 8 कर देगा। ठीक है, फिर इसको कर देगा 4 × 4 मतलब 16 टू द पावर 4। ठीक है, 8/2 कर देगा। फिर कर देगा इसको 16 × 16 256, और इसकी पावर 2, मतलब ऐसे ऐसे मतलब करते जाएगा।
until it's reaches to the 1, ठीक है। ऑड मतलब पावर जब तक पहुंच ना जाए तब तक ये करता रहेगा। कि अगर चलो 2 to the power 15 हुआ, ठीक है, 2 to the power 15 हुआ ना, तब क्या करेगा कि पहले तो एक आंसर करके वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 पहुँचा तो वो n, जो n हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, p की तो मतलब 1 हो गया तो मतलब उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, तो n ही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो करेंगे क्या कि आंसर इंटू n कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो 2 to the power 15 है तो ऑड है, ठीक है। तो ऑड हुई तो क्या करने वाला है कि आंसर इंटू n कर देंगे। तो पहले आंसर होगा 1, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा ये, और इसकी पावर फिर क्या होगी कि इसकी पावर हो गई 2 to the power 14 हो गई ना, ठीक है ना। तो इसको फिर करने वाले हैं हम 4 to the power 7, ठीक है ना। 4 to the power 7 हो गई। अब 7 फिर से ऑड है तो 4 है ना, तो इसको हम फिर से आंसर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा 2 into 4, ठीक है ना। तो ये हो गया 8, ठीक। तो ये हो गई 4 की पावर 6 ना, 4 की पावर 6 हो गई तो मतलब क्या होगा, 4 की पावर 6 हुई तो मतलब 16 to the power 3 हो गई, ठीक है ना। 16 to the power 3 हो गई। और यहाँ पे फिर से क्या हो गया 8 into 16 हो जाएगा, ठीक है, 8 into 16 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 16 to the power 2, ठीक है। तो 16 to the power 2 क्या होगा 256, ठीक है, 256। और उसकी पावर हो गई 1, ठीक है ना, 1 हो गई ना। और ये क्या होगा, ये होगा 8 into 8 मतलब होगा मतलब 64 होगा ना। और फिर से यहाँ पे हमें 256 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये उसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा आंसर में स्टोर, ठीक है। मतलब यही है बाइनरी एक्सपोनेंशियल। तो इसमें देखते हैं कि क्या करना होता है। पहले तो लॉन्ग आंसर डिफाइन कर देते हैं 1, ठीक है। वाइल लूप चलाने वाला है जब तक p 0 ना हो जाए ना, ठीक है। तो इसमें करते हैं क्या कि मैंने बोला कि n इज इक्वल टू n इंटू n, ठीक है, n इंटू n मॉड्यूलो ले लेते हैं इसका, ठीक है। फिर जो p है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। और अगर p ऑड हो गया, ठीक है, अगर p ऑड हो गया तो क्या करने वाला है कि आंसर में n को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, आंसर में n को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यही होगा इसका सॉल्यूशन। तो चलिए रन करके देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ आंसर, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं। तो रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट भी हो गया। यही था इसका सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।